हेलो दोस्तों, वेलकम टू ANV डिवाइन एनर्जी हीलिंग। पार्ट 1 में हमने देखा ओम के बारे में कि इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखा कि किस तरह से वो हमारे जीवन में और हमारे व्यक्तित्व में असर करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये ओम जो है आज हम उसको न धार्मिक रूप में नहीं देखेंगे, एक साइंस और एक चेतना के रूप में देखेंगे। एक चेतना का पूर्ण नक्शा है। इसे मांडक्य उपनिषद में भी दर्शाया गया है और दूसरे रिलीजन में उसे इनडायरेक्टली कुरान में देखें तो उसे नूर, अल्लाह नूर समावात वल अर्थ कहा गया है। वो एक नूर है, एक प्रकाश है, एक दिव्य प्रकाश, और ये दिव्य शक्ति का ये एहसास कराता है। ये हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम कैसे कार्य करते हैं, हमारा आत्मा क्या है और हमारा जो मोक्ष का जो वो है वो मोक्ष हम कैसे पा सकते हैं। ये सारा ये एक ही सिंबल हमें दर्शाता है। हमने देखे 3 कव, क्रिसेंट और डॉट के बारे में। नीचे का कव देखा हमने कि वो जागृत अवस्था है, बीच का कव हमें सपना स्टेट में ले जाता है और अपर का कव जो है हमें डीप स्लीप स्टेट में ले जाता है। और उसके ऊपर जो क्रिसेंट है वो एक माया स्वरूप है जो हमें साधना से रोकता है। ये संसार की माया जो है वो हमें कैसे ईश्वर से मिलने नहीं देती, कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति में अवरोध करती है वो दर्शाता है। और जो डॉट है वही ब्रह्म स्वरूप है, वही एक ईश्वर है, वही एक निराकार एक बिंदु स्वरूप है। और वो बिंदु ओम जब हम चैंट करते हैं और ओम के बाद का जो साइलेंट है वही ये बिंदु है और इसको हमको ऑब्जर्व करना है ओम चैंट करने के बाद। और इसमें आप पाएंगे मल्टीपल टाइम्स, रिपीटेड टाइम्स जब आप उसका चैंट करेंगे और ओम के बाद जो शांति है उसे महसूस करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि एक दिव्य प्रकाश आपके अंदर उजागर हो रहा है और धीरे धीरे आप मेडिटेशन स्टेट में, साधना के स्टेट में जाते हैं और ईश्वर के जो ज्ञान है, ईश्वर का जो प्रकाश है, जो शक्ति है उसे अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उसके बेनिफिट आज डिस्कस कर रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसीज से जो 7.23 सेंटीमीटर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, एक ये जो वाइब्रेशन है, ये जाप भी बोलते हैं उसे, या उसे जिक्र भी कह सकते हैं आप। तो ये हमारे शरीर में कैसे असर करता है? सबसे पहले तो ये उसको हमारी जो इमोशंस है, हमारी जो संवेदना है, हमारे जो न्यूरॉन्स है उसे एक्टिवेट करता है और हमें पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है और हम फीलिंग ऑफ वेलबींग हमारे में आता है, एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। और दूसरा इफेक्ट जो चैंट करने वालों में हमें देखने मिलता है कि वो स्किन इसका जो प्रकाशमय हो जाता है, ग्लो करने लगता है, एक एकदम निश्चिंत तेज जो जिसके चेहरे पे संतों के आपने कहीं देखा होगा कि एक अच्छा तरीके से उनका चेहरा आप लोग को एक ऐसा लगता है कि हम उनके देख के कुछ ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। क्यों? कि ये जो ओम का जो वो वाइब्रेशन है वो स्किन को भी ग्लो और एक तेज देता है। दूसरा हमने उसका देखा है कि उसको कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट भी होता है। वो जो ब्लड वेसल्स है, इसके जो वाइब्रेशंस है, तो ब्लड वेसल्स को वो डायलेट करके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है और कार्डियक इनपुट आउटपुट में ये बहुत महत्वपूर्ण हमें योगदान देता है और जो कार्डियक परिस्थिति है उसे सुधारता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके। तीसरा हमने देखा है कि उससे जो साउंड जो है ए का जो एब्डोमेन से आता है, नवेल से लेके थॉरैक्स से उत्पन्न होता है। ए ओम का जो ए है वो एब्डोमेन से आता है और थॉरैक्स से मिला के, तो जब हम उसको जब वाइब्रेशन वहाँ से एब्डोमेन से निकलते हैं तो द एरिया में जो इंटेस्टाइन्स है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन है, उसके आजू बाजू के जो मसल्स है उसको भी स्ट्रेंथन करता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड को भी, स्पाइन को भी स्ट्रेंथन देता है और इंटेस्टाइन एंड गैस्ट्रिक जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करके डाइजेशन में भी एक इम्प्रूवमेंट आता है। ये साइंटिफिकली ये कई लोगों ने इसे नोट किया है। दूसरा, जब हम यू जो बोलते हैं वो उसका साउंड थॉरैक्स लंग्स से होके
वोकल कॉर्ड से वो जनरेट होता है। तो वो गला हमारा क्लियर करता है, आजू बाजू की जो ग्लैंड है थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और जो वोकल कॉर्ड के जो मसल्स होते हैं उसे वो स्ट्रेंथ करता है। तो वो आगे जाके हमारी आवाज़ की क्वालिटी को भी वो सुधारता है, और बुढ़ापे में वो वॉइस का जो इफ़ेक्ट जो आता है उसको भी वो अच्छी तरह से वो डैमेज होने से बचाता है। फिर आगे जब एम का जनरेशन होता है तो वो वोकल कॉर्ड और फेस के थ्रू उसका जो साउंड जनरेशन होता है, जो वाइब्रेशन म से निकलता है वो साइनस एयरवेज जो होता है उसको क्लियर करता है, और मस्तिष्क के रिलेटेड जो भी रोग होते हैं उसे ये दूर करता है। इसी तरह से ऐसे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, और ये जो जब चैंटिंग जब मल्टीपल टाइम जब किया जाता है उस दरमियान अपने हाथ को आप अगर दूसरे कोई पार्ट पर शरीर के, जैसे जहाँ पर पेन है, यहाँ पर कोई डिसीज़ है, उस पर जब रखते हैं तो वो पार्ट को वो हील करता है, तो उसका एक हीलिंग इफेक्ट भी देखा गया है। तो दिस आर द साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ द ओम which gives not only the spiritual benefit but it gives the physical and emotional and psychological benefit. So क्यों कि ये साइंटिफिक वर्ड है, साइंटिफिक ये वाइब्रेशन है जो हमें फ़ायदा पहुंचाता है। तो और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कोई सारे रिलीजन, जैसे कि हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया, कि रिप्रेजेंट करता है। तो आप एक ही जो ईश्वर है, एक निराकार ईश्वर है, जो एक बिंदु स्वरूप ईश्वर है, कि इसके बाद वो शून्य अवकाश में हम चले जाते हैं और वही ईश्वर की हमें वो भांति कराता है। तो सही अर्थ में जब अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो इस तरह से ऐसे साइंटिफिक वर्ड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उतारिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए और उसके साइंटिफिक और स्पिरिचुअल बेनिफिट को लीजिए, ऐसा मेरा सुझाव है। आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। एक एनर्जी पे काम करते हैं हम दूसरी न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और ऑरा से ये सारा जो हीलिंग का काम है, जो एनर्जी डिस्टर्ब होती है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी जो बॉडी की जो होती है उसको बैलेंस करने का जो काम होता है, तो उसके अंदर हम काम करते हैं। तो वो सारे हमारे जो कैरियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो सब कैसे पैदा होते हैं और कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ये हम इस पे हम काम करते हैं ये सारे शास्त्रों का उपयोग करके। तो आप हमारे से जुड़िए, हमारे नीचे ये नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसको मैसेज को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को आप फॉरवर्ड करें और लाइक करें। थैंक यू।